जेड बिहार न्यूज में आपका स्वागत करते हूँ। बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दल के कार्यकर्ताओं को रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं पार्टियों द्वारा टिकट काट लेने से भी नाराजगी सामने आने लगी है। इसी तरह की आज राजद कार्यकर्ता सुरेश राम भोला ने प्रेस वार्ता कर पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुरेश राम भोला ने बताया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उपचुनाव में राजद टिकट देगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने अमर पासवान से रुपया लेकर उसे टिकट दे दिया है, जबकि अमर पासवान राजद पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर रुपया लेकर टिकट देने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई है। इस बार हो सकता है वह भी राजद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। टिकट के राजद कोटा से टिकट के करीबी दावेदार थे और पूरा उम्मीद था कि इस बार उपचुनाव में हमको टिकट मिलेगा। चूँकि 89 से हम जनता दल से राजनीति शुरू की, उसके बाद जब से राष्ट्रीय जनता दल बना 5 जुलाई 1997 से हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न पदों पर रह के काम किए। 2007 से बोचहा विधानसभा को अपना चुनावी क्षेत्र बनाए। मित्र बंधु ने राय दिया कि भोला जी आप इतना मेहनत करते हैं तो जिला में 2 सुरक्षित सीट है, एक सकरा है, एक बोचहा है। तो चूँकि 1994 में हमारी शादी हुई, तब से हमको बोचहा आना जाना लगा हुआ था। तो 2007 में उसको अपना चुनावी क्षेत्र बनाया। इस बार हुआ क्या कि बहुत उम्मीद के साथ, और चूँकि लगातार 2007 से हम मेहनत करते आ रहे हैं बोचहा में। बीच में 2009 के उपचुनाव में टिकट के दावेदार थे, उस समय मुसाफिर बाबू को टिकट मिला। फिर 2010 में चूँकि वो सिटिंग कैंडिडेट थे, उनको टिकट मिला, चुनाव हार गए और 1 साल के बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन भोलाराम नहीं छोड़ा पार्टी। भोलाराम राजद के सिपाही की तरह लड़ता रहा, भिड़ता रहा, करता रहा। उसके बाद 2010 के बाद 2015 में रमई बाबू को गठबंधन से टिकट मिला, वो भी चुनाव हार गए। फिर 2020 में रमई बाबू को राजद से टिकट मिला, चुनाव हार गए। फिर भी हम लगे रहे, हम पार्टी नहीं छोड़े, न दाएं गए न बाएं गए, कभी पार्टी नहीं छोड़े। इस बार 2022 में यह चर्चा चली कि भाई इस बार उपचुनाव में राम बिरादरी से ही, मतलब रविदास बिरादरी से टिकट मिलेगा भोला जी। सो इस बार आपका उम्मीद बहुत अच्छा है। हम लगातार पटना आते जाते रहे। तेजस्वी बाबू से लगभग 4-5 बार बातचीत हुआ। आदरणीय लालू यादव जी से भी 9 तारीख को एक बार बात हुई, जो कोर्ट के फैसला आने से पहले। 2 बार तेजस्वी बाबू खुद बोले कि आप घबराइए नहीं, सो आप इस बार आपका मतलब विचार होगा। संजोग से 20 तारीख के रात में भी लगभग बोचहा से लगभग 150 महिला साथ गई थी। उन लोगों के सामने माननीय तेजस्वी बाबू बोले कि रात के 9 बजे लगभग कि आपको इस बार आप कहला घबरा रहे भोला जी, आपको तो हम बोलिए दिए। चलिए आश्वस्त हो गए कि भाई अच्छी बात है, नेता जब कह रहे हैं। लोग भी मेरे समर्थक लोग भी खुश हो गए कि चलिए इस बार एक कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि हेलीकॉप्टर वाला लोग आया और टिकट ले लिया। कार्यकर्ता जो है सो फिर फुटपाथ पर ही रह गया। इस बार भी ठगासा हम लोग रह गए। भाई ठीक है, आप टिकट दे दिए, लेकिन कम से कम कार्यकर्ता जो भी टिकट के दावेदार था, आवेदक था बोचहा विधानसभा से, उन लोगों को आप बैठाते, 1 कप चाय पिलाते, 1 गिलास पानी पिलाते, उसके बाद कहते कि रे भाई टिकट तो 1 गो है, एक ही आदमी को हम टिकट देंगे, आप सब लोग मदद कीजिए। एक होता है कि चलिए व्यवहार चाहे सम्मान नेता की ओर से मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोट हम लोग का है। आज बोचहा विधानसभा में लगभग 37,000 रविदास बिरादरी का वोट है और 2020 के चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में रविदास जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट करने का काम किया। और आज क्या हुआ? तो वीआईपी प्रत्याशी जीते। वीआईपी प्रत्याशी जीते, दरअसल ओरिजिनल बात हमारे नेता लोग ध्यान देते नहीं। वीआईपी प्रत्याशी पिछली बार जो जीते थे उसका एक कंडीशन था, कारण ये था कि याद कीजिए 2009 उपचुनाव में 15 का 12 गो पंचायत बोचहा विधानसभा में था। 2010 नया प्रसिमन में ये 15 का 12 पंचायत कट गया। राजद का समीकरण वहीं से गड़बड़ाया है। 5 पंचायत जो शहर विधानसभा का जुड़ा, खबरा, सुस्ता, शेरपुर, कन्हौली, विसुंदर और क्या कहते हैं ये रहुआ, तब से बोचहा का समीकरण, सामाजिक समीकरण में परिवर्तन हुआ है।
और वहाँ एनडीए का पावर थोड़ा मजबूत हो गया है, इसको मानने से कोई अतिशयोक्ति अब नहीं। जब टिकट कट गया है तो आगे क्या किया? टिकट कट गया है तो अब हम लोग जो है सो आज चूंकि आप लोग के सामने हमको बात रखना था, एक होता है ना मन की बात, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने मन का दर्द रख रहा हूँ। जो कार्यकर्ता इतना सालों से झंडा ढोया, मेहनत किया, टिकट देना था कोई कार्यकर्ता को दे देते हैं, मतलब हर वजह से खड़ खाया बकरियां चार खाए, यही चरितार्थ हुआ। वोट करेंगे हम आप लोग को और टिकट दीजिएगा किसी और को। आज का जो आप लोग के सामने, चूंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि किसी का भी दर्द और तकलीफ को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, और हम तो एक कार्यकर्ता हैं, बहुत पैसा वाला हम नहीं है, लेकिन हाँ हम तेजस्वी बाबू को, जगदा बाबू को बोले थे 19 तारीख को हमसे जब पूछे काम धंधा बिजनेस व्यापार की भाई क्या है, तो हम बताएं कि सर टिकट हमको दीजिए, हम पैसा तेजस्वी बाबू से मांगने नहीं आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, हम भीख मांग के चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन आपका पूरे बिहार में चर्चा होगा कि राजद ने कार्यकर्ता को टिकट दिया, वैसे कार्यकर्ता को जो हमेशा झंडा ढोया। आज क्या हो रहा है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में बोचहा उपचुनाव का पूरा चर्चा है कि राजद क्या किया, टिकट को बेच दिया, टिकट दे दिया पैसा वाला को, कार्यकर्ता फुटपाथ पर रह गया। तो इसलिए आप लोग, चूंकि आप लोग एक स्तंभ है, हम कहीं नहीं गए हैं, न हम जुलूस निकाले हैं, न भीड़ किए हैं, हम आप लोग को आमंत्रित किए हैं मन का दर्द रखने के लिए कि आपके सामने हम रखेंगे मन का दर्द। तो मेरा मन का ये होगा और मेरा बात भी दूर तक जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि जो सिपाही होते हैं वो आदेश का पालन करते हैं, बगावत नहीं करते हैं, तो अब तो आप बागी हो गए। बागी भावी प्रत्याशी अभी भी आपके बैनर पे लगा हुआ है, तो मतलब किसी न किसी दल से तो टिकट के लिए आप जोर तोड़ में लगे हुए हैं। 3 दिन बचे हुए हैं मात्र नामांकन में जी, अंतिम तिथि में जी। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, आज रात के 8 बजे जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं उनको हम बुलाए हुए हैं। आज जो भी लोग मेरे साथ खटे हैं, दौड़े हैं पटना लगातार, तो सब लोग आएंगे। आज रात के 8 बजे सारा कागज पत्र दुनिया जमाना सब रखे हुए हैं। आज रात के 8 बजे आएंगे, बैठाएंगे और तय कर लेंगे कि कल के डेट में सुबह 10 बजे हमको क्या करना है। चलिए, क्या परिचय? सुरेश राम भोला, जिला अध्यक्ष रविदास महासभा मुजफ्फरपुर और बोचहा विधानसभा के भावी प्रत्याशी। जाइएगा नहीं।